बीजेपी ना बोल रहे हैं ना कांग्रेस बोल रहा है। बीजेपी का एक दो नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस का एक दो नेता बोल रहे हैं। वो मैं सोचता हूँ कि इनका पर्सनल चॉइस है, पर्सनल कमेंट है, लेकिन सबको मालूम है कि बीजेडी बीजेपी के दूर है और कांग्रेस से भी दूर है। बीजेपी ओडिशा में जिस तरीके से ये सरकार चल रहा है और ओडिशा को स्थिति अभी बर्बाद होने के लिए जा रहा है, इसी स्थिति में हम किसी भी हालत में ना एनडीए को ना बीजेपी को समर्थन कर सकते थे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज के दिन भी 20 साल पहले कांग्रेस का जो ओडिशा को जो हालत बनाया था, ओडिशा को कांग्रेस सबसे ज्यादा समय यहाँ पर शासन में थे, सरकार में थे। और उसी समय के बाद जब हमको याद आता है, ओडिशा वासियों को याद आता है कि कांग्रेस के समय में जिस तरीके से करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिजास्टर हुआ था, इसको आज भी हम लोगों ने नहीं भूले हैं। तो इसीलिए हमारे जो पहले स्टैंड था, आज भी वही स्टैंड है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके हमने ये डिसीजन लिए हैं कि उपराष्ट्रपति इलेक्शन में किसी को भी हम वोट नहीं देंगे। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेके बीजू जनता दल और हमारे नेता श्री नवीन पटनायक जी ने जो डिसीजन लिए हैं कि दोनों पार्टी से टू कीप सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस एंड बीजेपी, इसको हम लोग स्वागत करते हैं। और हमारे ओडिशा के सारे पार्टियों के वर्कर, वेल विशर सबको इसको स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में बीजेपी ओडिशा में जिस तरीके से ये सरकार चल रहा है और ओडिशा को स्थिति अभी बर्बाद होने के लिए जा रहा है, इसी स्थिति में हम किसी भी हालत में ना एनडीए को ना बीजेपी को समर्थन कर सकते थे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज के दिन भी 20 साल पहले कांग्रेस का जो ओडिशा को जो हालत बनाया था, ओडिशा को कांग्रेस सबसे ज्यादा समय यहाँ पर शासन में थे, सरकार में थे। और उसी समय के बाद जब हमको याद आता है, ओडिशा वासियों को याद आता है कि कांग्रेस के समय में जिस तरीके से करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिजास्टर हुआ था, इसको आज भी हम लोगों ने नहीं भूले हैं। तो इसीलिए हमारे जो पहले स्टैंड था, आज भी वही स्टैंड है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके हमने ये डिसीजन लिए हैं कि उपराष्ट्रपति इलेक्शन में किसी को भी हम वोट नहीं देंगे। बीजेपी ना बोल रहे हैं ना कांग्रेस बोल रहा है। बीजेपी का एक दो नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस का एक दो नेता बोल रहे हैं। वो मैं सोचता हूँ कि इनका पर्सनल चॉइस है, पर्सनल कमेंट है, लेकिन सबको मालूम है कि बीजेडी बीजेपी के दूर है और कांग्रेस से भी दूर है। देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेके सारे ओडिशा में अब बहुत बड़े मुद्दे हैं, बहुत चर्चा हो रही है इसके बारे में। और सबके मन में ये है कि जो इलेक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सरकार बना है, वो वोट चोरी के जरिए बनाया हुआ है। हम लोग चाहेंगे सही वोटर लिस्ट निकले और सही वोटर निकले, सही वोटर लिस्ट निकले और सही तरीके से वोट होना चाहिए। और अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने के लिए जा रहा है और इसको आधार कार्ड के साथ लिंक अप करके, मैं सोचता हूं कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हैं, इससे जरिए ये चोरी थोड़ा रुकेगा, पूरा नहीं रुकेगा लेकिन थोड़ा बहुत रुकेगा।
फिर भी हम लोग को देखना है कि वोट चोरी को आने वाले दिन में कैसे किस तरीके से पूरा बंद करना होगा। ट्रांसपेरेंट होगा नहीं, पूरा ट्रांसपेरेंसी होगा इसको हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी होगा। आने वाले दिन में हम चाहेंगे इसको और भी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए।